हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 29 मार्च, दिन है शुक्रवार का और सुबह का समय हो रहा है, सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है बाहर की साइड में और उसके बाद में अभी अंदर की झाड़ू लगाएंगे। और उससे पहले मैंने कहा बिस्तर हटा देते हैं क्योंकि आरोही भी उठ चुकी है और आरोही के पापा भी उठ गए हैं। वो लोग गए हैं बगिया को थोड़ा सा टहलने के लिए। और जब भी हम लोग सुबह के टाइम उठते हैं तो बगिया को ज़रूर जाते हैं टहलने के लिए। और अब तो गर्मी होने लगी है, वैसे तो ठंडी हो रही थी, ठंडी में भी सभी लोग जाते थे और अब गर्मी में भी सभी लोग बगिया को ज़रूर जाते हैं। और वहाँ पर बुआ भी होंगी, पापा भी होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। हल्का सा भी अंधेरा है यहाँ पर लग रहा था, लेकिन बाहर की साइड में एकदम से उजाला हो गया है। और यहाँ पर पड़े थे मच्छर, जो कि पंखा हम लोग चलाते हैं गर्मी की वजह से, तो पंखा में टक्कर लग जाती है, मच्छर सारे नीचे गिर जाते हैं। वैसे तो हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं, उस पर भी बहुत सारे थे तो मैंने यहीं पर इधर बाहर ही हिला दिए थे। और वहाँ के सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर अब झाड़ू लगा देते हैं। यहाँ पर भी अभी ये लोग यहाँ पर नहीं उठे हैं तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं, गेट खुल गया था। और यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में फिर चलेंगे अब बगिया को। तो इधर हम जा ही रहे थे, तब तक आरोही हमें रास्ते में ही यहीं पर मिल गई थी। तो बोल रही थी कि मम्मा हम तो आ गए हैं बगिया से और हमें लग रही है ठंडी, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी हल्की सी हो जाती है, बच्चों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने कहा यहीं पर लेट जाओ, बुआ लेटती हैं यहाँ पर और पापा भी लेटते हैं। तो यहाँ पर फिर आरोही अंदर यहाँ कमरे में लेट गई थी, इसको ठंडी लग रही थी। और फिर हम नहा चुके हैं, पूजा हो चुकी है और इधर यहाँ पर हमारी चाय बन रही है। तो चाय मैंने कहा बना देते हैं और उसके बाद में रख देंगे बैंगन। बैंगन आज हम उबाल कर बनाएंगे, आप सभी के साथ में भी शेयर करेंगे। आरोही के पापा ने बताया है कि इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाओ तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। वैसे तो बैंगन हमारे यहाँ बहुत ही कम सभी लोग पसंद करते हैं। जब भी हम बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं तो सभी लोग अच्छे से नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा चलो जैसे तुम बताते हो उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैंगन उबाल लिए थे, भगोने में ही रख दिए थे और बैंगन सारे उबल चुके हैं, बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। बस अभी मसाले मैंने पीस लिए हैं और थोड़े से मसाले अभी बाकी रह गए हैं, वो भी हम पीस लेंगे जल्दी से ही। लेकिन उससे पहले मैंने कहा जो बैंगन है इनको छील लेते हैं। फिर यहाँ पर मैंने फिर छील भी नहीं पाए थे। आज बनाएंगे खाना छत पर, क्योंकि छत पर अब की बार गैस पर ही खाना बन रहा है तो गैस जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। और बुआ भी आज बोल रही थी कि थोड़ा बहुत खाना छत पर बनाया करो, तो गैस इतनी जल्दी से नहीं ख़त्म होगी। वैसे जल्दी से ख़त्म हो जाती है, फिर भरवाना मुश्किल हो जाता है। और इधर हम आ गए हैं छत पर खाना बनाने के लिए। आरोही के पापा भी साथ में आए हैं क्योंकि यही बताएंगे कि किस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनानी है। आलू नहीं डालेंगे, बस बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे तो भरता बना लेते, भरता सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन जब आलू के साथ में जो सब्ज़ी बनती है वो पापा को पसंद आती है, सभी को नहीं पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद आती है। हमें भी बैंगन की सब्ज़ी जो आलू के साथ में बनती है ज़्यादा नहीं पसंद आती है। और इधर तेल गरम हो गया है और अभी हमारे बैंगन छीलने बाकी हैं, तो उससे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। और आज बल्ले भी जलाए हैं, क्योंकि उस दिन बल्ले जलाए थे सिर्फ तसले में ही रखकर बुआ ने जला दिए थे। जो आग आती है होली पर से, वो वाली आग से, क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना कि जब होली जलाई जाती है फिर आग घर को आती है, चाहे आग जला दो ऐसे ही या फिर चूल्हे में जलाओ। तो उस दिन बस वहाँ पर तसले में ही आग को जला दिया गया था। और यहाँ पर आज हमने फिर बल्ले जलाए हैं, काफ़ी बल्ले रखे हैं। और जो बल्ले हमारे यहाँ होली पर डाले जाते हैं वो बल्ले हम लोग अलग बनाते हैं, अलग छोटे छोटे से बनाते हैं। वो तो शाम के टाइम में फिर होली पर डाल दिए जाते हैं, सुबह ही वो बनाए जाते हैं। दिन के दिन ही वो ताज़े बल्ले बनाए जाते हैं और होली बनाई जाती है। वो तो आप सभी को मैंने दिखाया था ब्लॉग में। और इधर बैंगन छिल जाएं सारे तो अच्छे से हम छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लेंगे। आरोही के पापा ये वाले इस तरीके से जो सब्ज़ी बनती है ये वाली खाने के लिए कई दिनों से बोल रहे थे कि इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाओ।
तो ज़्यादा अच्छी बनेगी और सभी को पसंद भी आएगी। तो यहाँ पर मैंने मसाले पीसे थे, टमाटर, लहसुन, प्याज और धनिया और हल्दी मिर्च सभी चीज़ें पीस ली थी। हल्दी मिर्च तो पिसा हुआ ही डाला है, लेकिन जो लहसुन, प्याज और टमाटर वो मैंने मिक्सी में पीस लिए थे। आज सिलबट्टे पर आज भी मैंने नहीं पीसे हैं, क्योंकि जब भी आरोही के पापा होते हैं तो ये बोलने लगते हैं कि मिक्सी किस लिए ली है, इसमें ही पीसा करो, तुम सिलबट्टे पर ही पीसती हो और टाइम भी लग जाता है, थोड़ा सा जल्दी कर लिया करो, क्योंकि सुबह के टाइम वैसे भी देरी हो जाती है। और जबकि सभी लोग लगते हैं काम में, फिर भी चूल्हे पर खाना बनाओ या फिर गैस पर बनाओ करना होता है, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। और यहाँ पर मैंने बैंगन को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अच्छे से हमारे सारे मसाले भुन जाएं, उसके बाद में हम बैंगन को डालेंगे। और बैंगन तो बहुत ही अच्छे बने थे इस तरीके से जबकि आज बनाए थे। और वैसे आलू वाले जो बैंगन हैं वो नहीं अच्छे लगते हैं, ये वाले सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन थोड़ी सी कम सब्जी थी, क्योंकि बैंगन तो वैसे बहुत सारे थे, आलू के साथ में बहुत सारी सब्जी बन जाती, खाली बैंगन बनाने में थोड़ी सी कम सब्जी थी। इन सब में सभी लोग हैं तो थोड़ी सी कम ही सब्जी रही थी, एक ही टाइम के लिए सभी को पड़ी थी, दोबारा से सब्जी नहीं बची थी। तो आज हम लोगों ने दोपहरी में भी फिर खाना बनाया था। और इधर आज का मौसम ये दिखा रहे थे, थोड़े से हल्के से इन दिनों में बादल छाए रहते हैं और धूप भी बहुत ही अच्छे से नहीं निकलती है, कभी कभी बादल छा जाते हैं, कभी कभी तो धूप अच्छे से निकल आती है, इस तरीके का कुछ मौसम रहता है। और यहाँ पर अच्छे से हमारे सारे मसाले भुन गए थे और तो मैंने डाल दिए हैं बैंगन। अब अच्छे से इनको चलाएंगे और बस थोड़ा सा ही हम इनमें पानी डालेंगे और अच्छे से हमारे बैंगन बनकर तैयार हो जाएंगे। और यहीं पर आरोही भी थी, आरोही अपना होमवर्क कर रही थी, क्योंकि शाम के टाइम में आरोही ने होमवर्क नहीं किया था, तो इतने टाइम उठकर फिर आरोही ने किया था होमवर्क, उसके बाद में फिर स्कूल गई थी। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, हम नीचे लेकर आ गए हैं, क्योंकि रोटियाँ हमें यहाँ पर बनानी हैं, वहाँ पर फिर हम नहीं गए थे रोटियाँ बनाने के लिए, काफ़ी टाइम भी हो चुका था और देरी भी हो रही थी, आरोही भी स्कूल जा रही थी और आरोही के पापा भी दुकान पर जाने वाले थे। तो इधर हमारे देवर जी लेटे हुए थे, क्योंकि आरव को खिलाने में लगे हैं, और आरोही भी वहीं पर थी, तो अभी आरोही के लिए खाना लगा देंगे, आरोही खाकर, और खाना थोड़ा सा बांध भी देते हैं आरोही के लिए, आरोही के पापा भी खाना लेकर इन दिनों में जाते हैं। और यहाँ पर बस रोटियाँ सेंकने लगे हैं, तो बस जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेंक लेंगे। और उसके बाद में आज हम कपड़े भी थोड़े से सेट करेंगे, थोड़ी सी जल्दी भी है, क्योंकि जल्दी से जितनी जल्दी हमारे काम हो जाएंगे उतनी ही जल्दी से हम कपड़े सेट कर लेंगे। आज बकस खोलेंगे तो बकस में जितने भी कपड़े हैं, हम जो अलमारी में कपड़े सेट करेंगे वो सारे कपड़े हम निकाल लेंगे और वो सारे कपड़े हम अलमारी में सेट कर देंगे। और जो भी ज़रूरत वाले कपड़े नहीं हैं, जैसे ठंड वाले जो कपड़े हैं, गर्म वाले, वो भी हम सारे कपड़े बकस में ही रखे रहने देंगे। और जो अभी के लिए जो कपड़े गर्मी वाले हैं या फिर साड़ी हैं, आरोही के कपड़े हैं, ठंड वाले, ये गर्मी वाले, ये सारे कपड़े हम अलमारी में सेट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लगा दी है आरोही के पापा के लिए थाली, तो आरोही के पापा यहीं पर आ गए थे, मैंने पकड़ा दिया है खाना, तब तक ये भी खाना खा लेंगे। और इधर हमारी ननद जी भी आ गई हैं, तो ननद जी की अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है, आँख जो है, जो दाना निकला था वो फूट चुका है, आज शाम को ही ननद जी का आँख में जो दाना था वो फूट गया है, काफ़ी उसमें गंदगी भी निकली थी, तो अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है, इनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से तो बहुत ज़्यादा हमारी ननद जी परेशान थी और हमारी बहुत सारी दीदियों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं अपनी ननद जी से, एक एक बात मैंने बताई है कि दीदी जी ने ऐसा बताया है, ऐसा करो वैसा करो, तो सभी चीज़ें हमारी ननद जी ने की हैं। और बहुत सारी दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आपकी अलमारी बहुत अच्छी है, और सभी दीदियों को, दोस्तों को हमारे बहुत ज़्यादा खुशी हुई मैंने अलमारी ली, और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है, आप सभी को बता नहीं सकते हैं कि कितने हम खुश हैं, अलमारी हमने ले ली है। और आरोही भी हमारी बहुत ज़्यादा खुश है, सभी को हमारे यहाँ भी खुशी है। और मैंने सभी को दिखा भी थी, बुआ को भी दिखा दी थी, पापा को। बुआ तो आप सभी ने देखा था कि उस दिन ही थी हमारे पास में, देख रही थी। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ही मैंने अलमारी ले पाई है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर मैंने दोपहरी में भूनी थी थोड़ी सी नमकीन, फ़िलहाल दोपहरी में नहीं भूनी थी,
लगभग 11 बजे के टाइम भूनी थी, क्योंकि एक बिटिया आ गई थी तो नमकीन बिल्कुल भी नहीं बची थी। तो मैंने कहा चलो भून लेते हैं ताज़ी ताज़ी। और जो पहले की जो भुनी हुई रखी थी वो आज ही सुबह के टाइम सभी लोगों ने खाई थी, क्योंकि चाय के साथ में थोड़ी बहुत सभी लोग खा लेते हैं। और जो ये घर की बनी नमकीन होती है ये बहुत ही अच्छी लगती है, चाय के साथ में खाओ और वैसे भी अच्छी लगती है। और जो बाज़ार से लेकर आओ वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो इस बार बाज़ार से बहुत ही कम नमकीन आई थी। जो घर में हम लोगों ने नमकीन बनाई थी वही ज़्यादा थी, लगभग एक बोरी पूरी हम लोगों ने भरकर बना ली थी। तो अभी बहुत सारी नमकीन रखी है, बस थोड़ी सी ही भुन पाई है। और इधर मैंने धुल दिए थे कपड़े, बर्तन वर्तन भी धुल दिए हैं और उसके बाद में नमकीन भी भूनकर मैंने अच्छे से रख दी है। उसके बाद में ही आए थे कपड़े फैलाने के लिए। और इतने टाइम धूप बहुत ही अच्छे से निकल आई है। कभी कभी बादल हो जाते हैं शाम के टाइम में, और सुबह के टाइम में बादल हल्के हल्के से छा जाते हैं तो धूप चली जाती है जल्दी से। आज भी शाम के टाइम में धूप चली गई थी, जल्दी से ही बादल आ गए थे। और इधर बुआ ने आज डाल दी है रजाई सूखने के लिए, क्योंकि रजाई जो भी ये गर्म कपड़े हैं अब वो रखने के लिए हो गए हैं। गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है, अब तो रजाई ओढ़ नहीं पाते हैं। जब हम लोग पंखा चलाते हैं तो इसी वजह से कम्बल अभी नहीं रखा है, लेकिन कम्बल भी अब बस रखने ही वाले हैं। जिस दिन भी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी उस दिन ही कम्बल को रख देंगे। और घर के हमारे सारे काम हो चुके थे और उसके बाद में दोपहरी का भी हमारा खाना बन चुका है। वो आप सभी के साथ में मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया है, काफ़ी टाइम लग गया था। और इधर हम आ गए हैं बकस को खोलने के लिए, बकस खोलेंगे। इतना ज़्यादा बकस हमारा भरा है एकदम से, कुछ भी जो बाहर चीज़ें हैं हमारी वो अब कुछ भी नहीं इसमें रख पाती हैं। तो इसी वजह से बहुत ही ज़रूरी हो गई थी हमें अलमारी लेना। वैसे ना ही लेते, लेकिन उसको लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो यहाँ पर जो भी कपड़े हैं हमारे वो सारे हम निकालेंगे पहले बाहर। जितने भी कपड़े हैं वैसे तो सभी चीज़ें निकालेंगे, सिर्फ हम बड़ी बड़ी चीज़ें रखी रहने देंगे और बाकी की हम सभी चीज़ें बाहर निकाल देंगे। और इसमें कुछ हमारे बर्तन भी हैं जो कि सभी को मिलते हैं शादी में दहेज में, तो वो भी बर्तन हमारे इसी में हैं। और कुछ हम डंडा लगा लेते इसमें तो ठीक रहता, लेकिन अकेले नहीं बन रहा था तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि आरोही के पापा तो देरी से आएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर शाम के टाइम में कुछ काम हमारे हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो इतने ही टाइम जो भी हम कर पाएंगे काम वो कर लेंगे। तो सारे कपड़े निकाल कर बाहर यहाँ बेड पर हम रख रहे हैं और थोड़े बहुत कपड़े नीचे भी डाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर आ नहीं रहे थे तो मैंने नीचे भी कपड़े थोड़े बहुत डाले हैं। और इसमें थोड़े से नए भी कपड़े हैं और थोड़े बहुत जो पहने हुए कपड़े हैं वो भी रखे हैं आरोही के, क्योंकि आरोही के कपड़े जो हैं पहले छोटे पर के वो हम कपड़े बहुत ही संभाल कर रखते हैं। जो पहले बच्चे के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही हमारे यहाँ संभाल कर रखे जाते हैं, इधर उधर नहीं फेंके जाते हैं। और ना ही जैसे है ना कि या तो तकिया में भर दो या फिर अच्छे से किसी जैसे झोले वोले में भर कर रख दो आराम से। और कभी जो है ना कि तकिया किया बनाएंगे तो उसी में हम भर देंगे, लेकिन अभी मैंने तकिया बनाई नहीं है तो इसी वजह से वो सारे कपड़े मैंने इसी बक्स में ही रख दिए हैं, जितने भी छोटे पर के कपड़े हैं आरोही के। और यहाँ पर जो आरोही के ये छोटे पर के कम्बल हैं वो भी मैंने निकाल दिए हैं बाहर, क्योंकि सभी कपड़े हम निकालेंगे। ये सारे कपड़े हम अच्छे से सेट करके जो भी इसमें रखने हैं वो इसमें रख देंगे, अच्छे से एक साइड में रख देंगे तो थोड़ी बहुत जगह भी इसमें खाली हो जाएगी। और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि बर्तन हैं हमारे रखे हैं इसमें, थोड़े बहुत मैंने चला भी दिए हैं, बस थोड़े बहुत रखे हुए हैं। तो वैसे जो बड़े बर्तन हैं उसकी वजह से बकस हमारा घिर जाता है। एक टंकी दो टंकी रखी हैं बड़ी बड़ी सी और एक और बड़ी टंकी रखी है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा बकस में जगह घिर जाती है। और यहाँ पर बस हम देखने लगे हैं कपड़े कि कौन से किधर रखने हैं। और सारे कपड़े हमारे जो है ना कि पन्नी में ही रखे हैं, पुराने नए जो भी कपड़े हैं सारे पन्नी में रखे हैं, क्योंकि बकस में ऐसे ढूंढे नहीं मिलेंगे ऐसे ही अगर हम छोड़ देंगे। और ये कुछ पुराने कपड़े हैं जो कि साड़ियाँ हमारी ये पहनी हुई रखी हैं, ये भी हम अच्छे से एक ही पॉलीथीन में सारी साड़ियाँ रख देंगे जो भी पहनी वाली हैं। और इतने सारे कपड़े हो गए हैं आज, पूरे जो है ना कि हमारी बेड भर चुकी है, इतने सारे कपड़े हैं। और आरोही के पापा बोल भी रहे थे जब शाम के टाइम में आए थे कि तुम्हारे सबसे ज़्यादा कपड़े हैं और हमारे कम हैं, क्योंकि जो है ना कि चाहे कितने भी कम कपड़े लो फिर भी लेडीज़ों के पास में थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और हम जो है ना कि अभी साड़ियाँ वही वाली पहन रहे हैं जो हमारी शादी में मिली थी और आई थी, मम्मी ने ली थी, वही सारे कपड़े अभी पहन रहे हैं, क्योंकि वो वाली काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और
अब अच्छी भी नहीं लगती हैं। नई नई तरीके की साड़ियाँ आती हैं, डिज़ाइन नई नई आती है, तो उनके आगे ये वाली साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। तो वही वाली पहनने, और जो भी लेते हैं साड़ी वो रख देते हैं, आगे चल के पहनेंगे, तो यही होता है। तो इसी वजह से थोड़े से कपड़े ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा भी नहीं हैं, आरोही के पापा के हिसाब से ज़्यादा हैं, क्योंकि वो देखते हैं तब यही बोलते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं। लेकिन इतने नहीं ज़्यादा हैं, लगभग ऐसे ही होंगी 8-9 साड़ियाँ होंगी, ज़्यादा नहीं हैं। जबकि रोज़ जो हम छपाई वाली हैं वो भी मिलाकर इतनी ही होंगी। आप सभी को दिखाएंगे, जब हम अलमारी में सेट करेंगे तब दिखाएंगे कि कितने कपड़े हमारे हैं। और आरोही के पास में अब की बार हमारी कपड़े नहीं हैं, और जो हम कपड़े लेकर आए थे वो भी कपड़े कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं निकले हैं, थोड़े से सस्ते थे। तो इसी वजह से इन्होंने गंदे भी बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, दाग भी डाल लिए हैं। तो इनके लिए अब नए कपड़े लेने के लिए हो गए हैं। कहीं पर भी जाओ तो इनके पास कपड़े नहीं होते हैं। वैसे तो हमारे पास अब हैं थोड़े से, अब गर्मियों के लिए कपड़े जो है ना कि लेने के लिए होंगे हल्के हल्के से। और अभी तो ये कढ़ी वाली साड़ी जो है ना कि ठंडे के दिनों में तो चल जाती हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में हल्की साड़ी हो या फिर और कुछ हल्के कपड़े हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर हमारा जो सूट रखा है वो भी हम रख देंगे। तब तक मैंने रख दिए थे पॉलीथीन में ही, लेकिन अलमारी में जब हम सेट करेंगे तब पॉलीथीन से निकाल देंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप वहाँ पर अलमारी रखना, जो कि दक्षिण साइड में। तो जी दीदी, वहीं पर मैंने अलमारी को सेट कर दिया है, आप सभी ने देखा है। और बहुत सारी दीदियों ने कमेंट किए हैं कि आप नए वाले रूम में ही रखना अलमारी, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से तुम्हारा रूम भी बना है। तो जी दीदी, बिल्कुल सही, हम वहीं नए वाले रूम में ही रखेंगे अलमारी। पर आरोही के पापा पहले बोल रहे थे कि हो सकता है कि वहाँ पर रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे है ना कि पुराने यहाँ पर रूम में यहाँ पर थोड़ी सी जगह बच जाती है, लेकिन वहाँ पर फिर बनेगा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी जगह में फिर कुछ सही से नहीं रहता है। तो मैंने कहा चलो अब यहीं पर रखी रहने दो। और यहाँ पर नए वाले रूम में ये हो जाता है कि यहाँ पर अच्छे से खुल भी जाएगी और अच्छा भी रहेगा। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है शीशा देखने की, क्योंकि यहाँ पर शीशा भी कहीं पर नहीं लगा है। तो शीशा वाली इसी वजह से मैंने अलमारी ली है कि शीशा की ज़रूरत जब भी पड़े तो अलमारी में हो तो वहीं पर देख लो। तो यहाँ पर बस फटाफट मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं नए वाले रूम में। और आगे का ब्लॉग आप सभी को कल के ब्लॉग में दिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने अलमारी में कपड़े सेट किए हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।